हेलो एवरीवन, वेलकम बैक फारत फैशन। आज मैं यहाँ पर आपको बताने वाली हूँ अनारकली की कटिंग एंड स्टिचिंग, जो कि बहुत इजी होता है इस ड्रेस को रेडी करना। यहाँ ड्रेस को रेडी करने के लिए हमने यहाँ पर बनारसी सिल्क फैब्रिक लिया है। अभी ये जो आप फैब्रिक देख रहे हैं, यहाँ पर हमारी कलियाँ पहले से इस पर रेडी हुई हैं, तो बस हमें इन कलियों को निकालते हुए ही यहाँ पर हम अपनी अनारकली को रेडी करेंगे। कलियों वाले पार्ट से ही हम अपने टॉप वाले पार्ट को रेडी करेंगे कटिंग कर। तो पहले हम टॉप वाले पार्ट को कटिंग करेंगे पैटर्न पे, फिर उसके बाद हम अपनी कलियों को कटिंग करेंगे। तो पैटर्न को हम पहले बराबर कर लेंगे ये स्केल की मदद से। अब टॉप की लेंथ लेंगे हम 14 इंच। 14 इंच पे यहाँ पर हम सीधा मार्क ड्रॉ कर लेंगे। अब यहाँ से हम शोल्डर लेंगे 5.5 इंच। हाफ इंच पे शोल्डर को डाउन करेंगे और 6.5 इंच का आर्म होल्स लाइन लेंगे। इस लाइन को नीचे से की साइड तक के ड्रॉ कर लेंगे। चेस्ट हम लेंगे, मेरा 34 इंच चेस्ट है, उसका 1/4 लेंगे 8.5 इंच। अब इस लाइन को आर्म होल वाली लाइन तक के ड्रॉ कर लेंगे। वेस्ट लेंगे, वेस्ट है 30 इंच, 1/4 लेंगे हम 7.5 इंच। चेस्ट वाली लाइन से और वेस्ट पर तक के एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब आर्म होल की गुलाई देंगे 1 इंच पे। इस तरह से हल्का सा अंदर की साइड को 2 सेंटीमीटर जाएंगे। ये फ्रंट पार्ट की हमारी कटिंग है, तो अंदर की साइड को आर्म होल हम ड्रॉ करेंगे लाइन से। प्रिंसेस कट हम यहाँ पर टॉप की कटिंग करेंगे। ऊपर की साइड से हम यहाँ पर 10 इंच पे एक पॉइंट लेंगे। 3.5 इंच लेना है। अब नीचे की साइड से हम 3 इंच लेंगे। अब यहाँ से हम 1.5 इंच लेंगे। सारे पॉइंट हमने ले लिए। अब इस लाइन को हम यहाँ पर ड्रॉ करेंगे। आर्म होल वाली लाइन से भी हम हाफ इंच अंदर की साइड को जाते हुए इस तरह से इस लाइन को हम ड्रॉ करेंगे। ये वाले पॉइंट से ये वाली लाइन तक के एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ये हल्की कर्व लाइन होगी। अब यहाँ से हम अपने सारे पार्ट को कटिंग कर लेंगे। वाले पार्ट को कटिंग कर हम हटा देंगे। इस तरह से हमें ये पार्ट को सिलाई लगाकर जॉइंट करना है। अब फैब्रिक पे हम अपने पैटर्न को रखेंगे और मार्जिन ऐड करते हुए इस पार्ट को कटिंग कर लेंगे। मैंने यहाँ पर लाइनिंग वाले पार्ट को कटिंग किया है। इसी तरह से हम अपर पार्ट की भी कटिंग कर लेंगे। बैक पार्ट के यहाँ पर हम कटिंग करेंगे। पहले लाइनिंग वाले पार्ट से कटिंग करेंगे। यहाँ पर मैंने बैक पैटर्न ले लिया है। बैक लेंथ हमने ली है 14.5 इंच ली है। अब इसका वेस्ट भी हमने जितना हमें रखना था फ्रंट पार्ट में रखा है उतना ही लिया है। और बैक पार्ट को हम हाफ इंच और ऊपर की साइड से फैब्रिक पे कटिंग करेंगे। यहाँ पर हमने सारे पार्ट कटिंग कर लिए हैं। अब इन पार्टों को जॉइंट करेंगे। यहाँ पर लेस से हम ये जो हमारा प्रिंसेस कट आ रहा है उस पर हम यहाँ पर लेस को लगाएंगे। तो ये वाला जो साइड वाला पार्ट है वो हमने प्लेन फैब्रिक कटिंग किया है और सेंटर वाला पार्ट हमने यहाँ पर जो हमारा कलियों वाला पार्ट था उसी से ही हमने इस पार्ट की कटिंग करी है। अब इस पार्ट को यहाँ पर हम जॉइंट कर लेंगे। नीचे की साइड से जॉइंट करना स्टार्ट करेंगे और ऊपर की साइड को लेके आएंगे। अगर ऊपर से स्टार्ट करते हैं तो हमारा ये कर्व जो होता है वो अच्छे से नहीं आता है। लाइनिंग वाले पार्ट के भी हमने पार्ट्स को जॉइंट कर लिया है। अब लाइनिंग वाला और अपर फैब्रिक दोनों को आपस में मिलाते हुए यहाँ पर हम रफ स्टिचिंग करेंगे। और इसी तरह से हम अपने बैक पार्ट पे भी दोनों पार्ट को मिलाते हुए रफ स्टिचिंग करेंगे, जैसे हम आपको फ्रंट पार्ट को जॉइंट कर दिखा रहे हैं।
कटिंग कर ली है बकरम पे। इसकी ब्रॉडनेस हमने 6 इंच ली है, डीपनेस हमने 7.5 इंच ली है। अब उल्टे साइड से यहाँ पर लेस को लगा लेंगे नेक पे और अपनी इस तरह से इसको फोल्ड करते हुए यहाँ पर एक कट लगाएंगे सेंटर पे। अब इस लाइन को नीचे तक लेके आएंगे, पूरी सेंटर लाइन मार्क कर लेंगे। अब इस फैक को हम वो इस साइड से रखेंगे और यहाँ पर सिलाई लगाना है नेक वाले पार्ट पे। जहाँ पे हमारी लेस की सिलाई आएगी उसी पे ही हमें सिलाई लगानी है दोबारा से, ताकि लेस हमारी बहुत ही फिनिशिंग से ये नेक में लग जाए। बाकी पार्ट को हम कटिंग कर लेंगे और इस तरह से अंदर की साइड को नेक को फोल्ड कर देंगे। ये देखिए इस तरह से हमारा ये पार्ट रेडी हो गया है फ्रंट वाला। अब बैक पार्ट को रेडी करेंगे। बैक पार्ट है ये हमारा, इसकी नेक भी हमने कटिंग कर लिया है। 4 इंच की इसकी हमने डीपनेस ली है और विड्थ हमने 6 इंच की ही ली है। पहले हम नेक से सिलाई लगा लेंगे और अंदर की साइड को फैब्रिक को फोल्ड करके ये हमारा बैक पार्ट रेडी हो गया। शोल्डर से पहले हम अपने दोनों पार्ट को जॉइंट कर लेंगे। अभी हमें फिटिंग वाले पार्ट को नहीं जॉइंट करना है, सिर्फ पहले शोल्डर से जॉइन करेंगे। फिर सारी कलियों को रेडी करने के बाद हम फिटिंग वाले पार्ट पर सिलाई लगाएंगे। तो ये हमारा कलियां हैं, तो चलिए इनको हम कटिंग करते हैं। कलियों को कटिंग करने के लिए हमारा जो साइड में फैब्रिक प्लेन दिया है उस पार्ट को कटिंग कर लेंगे और मार्जिन के लिए लेते हुए सारी कलियों को हमें कटिंग करना है। साथ में मार्जिन रखना है जितना हमें सिलाई में लगाना है। गाइस, आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिएगा और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि इसी तरह के वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाए और आप लोग वीडियोस को देख सकें। हम अनारकली की लेंथ लेंगे 56 इंच। तो उसमें हमने 14 इंच की अपनी टॉप को रेडी किया है, तो उतना माइनस करते हुए ही हम अपनी कलियों को कटिंग करेंगे। तो हमने 42 इंच की यहाँ पर कली की लेंथ ले ली है और विड्थ लेंगे यहाँ पर हम 2.5 इंच लेंगे और विड्थ हमारी यहाँ पर ज़्यादा दी है तो उसको हम कम करते हुए ही सिलाई लगाएंगे। और यहाँ पर हमें नीचे की साइड से 9.5 इंच इसकी विड्थ मिल रही है। सारी कलियों को जॉइंट करेंगे। तो कलियों को जॉइंट कैसे करना है, यहाँ पर हमने एक लेस ले ली है गोटा पत्ती, जो हमने टॉप वाले पार्ट में लगाया था। उसी लेस को हम अपनी कलियों में भी लगाकर जॉइंट करेंगे। कलियों को इस तरह से जैसे मैं दिखा रही हूँ सेम आपको अपनी लेस को इस तरह से लगाना है। अब जितना हमारा वेस्ट पार्ट है उतनी दूर से ही हम अपनी लेस को रखेंगे और फिर उसके बाद अपनी कली को जॉइंट करेंगे। यहाँ पर हमने साइड से 1 इंच का मार्जिन को छोड़ दिया है क्योंकि हमारा ये वाला पार्ट ज़्यादा आ रहा है और वेस्ट हमारे सिर्फ 30 इंच है, तो हमें सिर्फ 2 इंच का ही हमें यहाँ पर एक कली को रखना है। देखिए इस तरह से लेस लगकर हमारी कली कितनी खूबसूरत लग रही है। इसी से ही हम अपनी सारी कलियों को रेडी कर लेंगे। देखिए इस तरह से पूरे पार्ट में हमें ये लेस को लगा लेना है। अब सारी कलियों को हम इसी तरह से रेडी कर लेंगे सिलाई लगाकर। यहाँ पर देखिए हमने सारी कलियाँ रेडी कर ली हैं। तो एक पार्ट में हमारा 12 कलियाँ आई हैं और दूसरे पार्ट में भी हमारी 12 कलियाँ आई, तो 24 कली की हम यहाँ पर अनारकली रेडी कर रहे हैं। तो हमने इसके 2 पार्ट रेडी कर रहे हैं, एक फ्रंट में जॉइंट करने के लिए और एक बैक पार्ट में जॉइंट करने के लिए। तो अब ये वाले पार्ट को हम अलग अलग करेंगे शोल्डर से, क्योंकि हमारे जॉइंट हो चुके हैं। अब सिर्फ हमें वेस्ट वाले पार्ट से इस वाले पार्ट को जॉइंट कर लेना है इस तरह से सिलाई लगाकर। दोनों पार्ट को इसी तरह से जॉइन करेंगे। अब जो हमारा फिटिंग वाले पार्ट पे हमने मार्क किया था उस वाले पार्ट पर हम सिंपल तरीके से यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे। पूरे पार्ट में हमें सिलाई लगाना है। अब यहाँ नीचे तक के इस पार्ट में सिलाई लगाएंगे। यहाँ पर हमारा ये वाला पार्ट पूरा रेडी हो गया है। अब हम अपनी स्लीव्स को रेडी करेंगे। तो जो हमारी अनारकली की जो कलियां हैं उन्हीं से ही हम अपनी स्लीव्स को रेडी करेंगे। सिंपल स्लीव्स रेडी कर रहे हैं
क्योंकि इसमें वर्क ऑलरेडी दिया है तो हमें डिज़ाइन बनाने की ज़रूरत नहीं लगी। तो हमने सिंपल स्लीव्स रेडी कर ली हैं। अब इन स्लीव्स को आर्म होल वाले पार्ट से जॉइंट कर देंगे। ये देखिए यहाँ से हमें इस तरह से दोनों स्लीव्स को जॉइंट कर लेना है। देखिए हमारी ड्रेस रेडी हो गई है। बहुत प्यारी लग रही है पर कैमरे में इतनी प्यारी नहीं आ पा रही है, पर देखने में रियल में बहुत ही अच्छी लग रही है। आप लोगों को अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट करके बताइएगा और वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।